द कंजरिंग इस फिल्म का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन क्या हर कोई इस फिल्म के पीछे का असली भयानक सच जानता है? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। द कॉन्जरिंग की सच्ची कहानी पहली फिल्म से शुरू होती है, जो पैरोन परिवार पर केंद्रित है। जनवरी 1971 में पैरोन परिवार हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक 14 कमरे वाले फार्म हाउस में चले गए, जहां कैरोलिन, रोजर और उनकी 5 बेटियों ने अंदर आने के तुरंत बाद ही अजीब चीजों को देखना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत छोटी सी हुई। कैरोलिन ने देखा कि झाड़ू गायब हो गई थी या अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई लग रही थी। जब रसोई में कोई नहीं होता था तो उसे केतली से कुछ खुरचने की आवाज सुनाई देती थी। उसे हाल ही में साफ की गई रसोई के फर्श के बीच में गंदगी के छोटे छोटे ढेर मिले। लड़कियों ने घर के आसपास आत्माओं को देखना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकांश भाग में वे हानि रहित थी। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो नाराज थे। कैरोलिन ने कथित तौर पर घर के इतिहास पर शोध किया और पाया कि यह 8 पीढ़ियों से एक ही परिवार में था और उनमें से कई की रहस्यमय या भयानक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कई बच्चे पास की खाड़ी में डूब गए थे, एक की हत्या कर दी गई थी और कुछ ने खुद को अटारी में लटका लिया था। फिल्म बत्शेबा में जिस भावना का चित्रण किया गया था, वो उन सभी में सबसे खराब थी। 5 लड़कियों में सबसे बड़ी एंड्रिया पैरोन ने कहा, आत्मा जो भी थी, वो खुद को घर की मालकिन मानती थी और मेरी माँ ने उस पद के लिए जो प्रतियोगिता पेश की थी, उससे वह नाराज थी। ये पता चला कि वास्तव में बत्शेबा शर्मन नाम का एक वास्तविक व्यक्ति था जो 1800 के दशक के मध्य में पैरोन संपत्ति पर रहता था। उसके शैतानवादी होने की अफवाह थी और इस बात के सबूत थे कि वह पड़ोसी के बच्चे की मौत में शामिल थी। हालांकि कभी कोई मुकदमा नहीं चला। उसे हैरिसविले शहर के पास के बैप्टिस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पैरोन्स का मानना है कि यह बत्शेबा की आत्मा थी जो उन्हें पीड़ा दे रही थी। एंड्रिया के अनुसार परिवार को अन्य आत्माओं का भी अनुभव हुआ, जिनसे सड़ते मांस जैसी गंध आती थी और बिस्तर फर्श से ऊपर उठ जाता था। वह दावा करती है कि उसके पिता तहखाने में प्रवेश करेंगे और अपने पीछे ठंडी, बदबूदार उपस्थिति महसूस करेंगे। वे अक्सर मिट्टी फर्श वाले तहखाने से दूर रहते थे, लेकिन हीटिंग उपकरण अक्सर रहस्यमय तरीके से विफल हो जाते थे, जिसके कारण रोजा को नीचे उतरना पड़ता था। 10 वर्षों तक जब परिवार घर में रहा, वॉरेन ने जांच के लिए कई यात्राएं की। एक बिंदु पर लोरेन ने परिवार पर कब्जा करने वाली आत्माओं से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक प्रार्थना आयोजित की। सीन्स के दौरान कैरोलिन पैरोन वशीभूत हो गई, अन्य भाषा में बोलने लगी और अपनी कुर्सी पर जमीन से उठ गई। एंड्रिया का दावा है कि उसने गुप्त रूप से सीन्स देखा था। एंड्रिया ने कहा, मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरी माँ ने अपनी नहीं, बल्कि इस दुनिया की भाषा बोलना शुरू कर दिया था। उसकी कुर्सी ऊपर उठ गई और वो कमरे में इधर उधर फेंक दी गई। हालांकि घटनाओं का फिल्मी संस्करण 8 के बजाय एक भूत भगाने के प्रदर्शन के साथ समाप्त होता है। लोरेन ने जोर देकर कहा कि वह और उनके पति कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कैथोलिक पादरियों द्वारा किया जाना चाहिए। सीन्स के बाद रोजर ने अपनी पत्नी की मानसिक स्थिरता के बारे में चिंतित होकर वॉरेन को बाहर निकाल दिया। एंड्रिया के अनुसार वित्तीय अस्थिरता के कारण परिवार 1980 में चलने में सक्षम होने तक घर में रहता रहा, जिस बिंदु पर आत्माओं को शांत कर दिया गया और भूत प्रेत बंद हो गए। तब से परिवार ने वह घर छोड़ दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और मैं सच बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाते समय मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि कभी कभी बिजली चली जाती है और स्पीकर और माइक काम नहीं करते हैं। इसलिए मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।